आज की कहानी का उन्वान है दोस्ती। ये कहानी है कुछ दोस्तों की। एक दिन बच्चों का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था खेलने में और फैजान जो उनका अच्छा दोस्त था वो ग्रुप का खास मेंबर था। वो पिछले कई हफ्ते से खेलने नहीं आ रहा था। जिस दिन वो खेल रहे थे उस दिन बच्चे बहुत ज्यादा दुखी थे। घास पर बैठ गए। उसमें से एक दोस्त निहाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फैजान अब कभी हमारे साथ खेलने के लिए आएगा। करमू काका जो उनके नौकर थे वो बता रहे थे कि उसके पापा का प्रमोशन हो गया है, वो एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं। भला वो अब हमारे साथ खेलने क्यों आएगा? लेकिन इससे क्या लेना देना? असलम जो दूसरा दोस्त था उसने पूछा। उसके बाद दूसरे दोस्त फाइक ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है? फैजान के पापा ने एक कार खरीद ली है। वो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है या हमारे साथ खेलने से इसके कपड़े मेले हो जाएंगे। भला वो क्यों आने लगा? बबलू जो दूसरा दोस्त बड़ी देर से घास नोच रहा था। उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, ये सब ठीक है लेकिन घर में वो किसके साथ खेलता होगा? उसके लिए एक अच्छी सी गेंद आ गई होगी और उसके पास कंप्यूटर भी है। वो तरह तरह के कंप्यूटर गेम खेलता है और हाँ, उसके पास ढेर सारी कहानियों की किताबें भी हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वो यहाँ कैसे आएगा? उसको क्या आने की जरूरत है? क्यों ना हम खुद किसी दिन उसके घर चक्कर लगाएं? वामक जो बबलू की बात का जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। वामक की बात पर सब ने इत्तेफाक किया। दूसरे दिन मौका पाकर सब फैजान के घर जा पहुंचे। उस वक्त वो घर में अकेला ही था। करमू काका बाहर फूलों को पानी दे रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर फैजान फूला न समाया। लेकिन अगले ही पल वो उदासी से कहने लगा, मैं रोजाना तुम सबके साथ खेलने आना चाहता हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसके लिए मना किया है। उन्हें पार्टियों में जाने से फुर्सत ही नहीं और मैं यहाँ अकेला पड़ा बोर हो रहा होता हूँ। प्लीज तुम सब मेरे लिए कुछ करो। ये कहते कहते फैजान की आंखें भर आईं और वो रोने लगा। फैजान की बात सुनकर बच्चों का शको शबा दूर हो गया। वो सब सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। निहाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब उसने अपनी राय जाहिर की तो सब खुश हो गए। फिर सब बच्चों ने मिलकर उसको मशवरा दिया और फैजान को खुदाफिज कहते हुए लौट गए। दूसरे दिन फैजान ने देखा कि उसके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे। उसने मम्मी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी में जा रहे हैं। बेटा तुम अपना ख्याल रखना और बाहर नहीं जाना, चुपचाप घर में ही खेलना और हाँ, करमू काका को तंग मत करना। ये मम्मी ने कहा। फैजान ने पूछा, क्या पार्टी में जाना जरूरी है? ये सुनकर उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ बेटे, इसमें हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं और हमें सबके साथ मिलना जुलना है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। पापा आप दोनों यहाँ घर में ही पार्टी क्यों नहीं कर लेते? वहां जाने की क्या जरूरत है? फैजान ने कहा। यह सुनकर उसके पापा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उससे प्यार करते हुए कहा, भला हम घर में अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे सभी दोस्तों का होना जरूरी है, इसलिए तो हम वहां जा रहे हैं। मौका पाते ही फैजान ने अपनी बात कह दी, पापा आज जब आप दोनों घर में अकेले पार्टी नहीं कर सकते तो भला यहाँ अकेला मैं कैसे खेल सकता हूँ? मेरे भी तो दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना जुलना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन आप तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते। मैं घर में बंद होकर नहीं रहना चाहता। इतना कहते कहते फैजान का गला रंध गया और वो रोने लगा। उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी मम्मी उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमसे बड़ी भूल हो गई है बेटा।
आज से तुम रोज अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तभी कलमू काका ने आकर कहा, फैजान बेटा, आपके दोस्त बाहर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर वो बाहर की तरफ दौड़ा। बच्चे दोहरी खुशी के साथ खेल रहे थे क्योंकि आज उनके ग्रुप का खास मेंबर उनके साथ फैजान खेल रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्ती का रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।